जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको सांप काट ले तो क्या करना है। दूसरी बात ये करेंगे कि आपको सांपों से दूर कैसे रहना है। तो जनरली सी बात है कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सांपों से रिलेटेड। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, बन रही है आप हमारे साथ। मेन पॉइंट तो ये है कि सांपों से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डर लगता है, होते भी बहुत खतरनाक टाइप के हैं। बट अगर आप ग्रंथों में देखोगे तो सांपों को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, क्योंकि आप देखोगे शंकर जी के गर्दन पे हमेशा सांप रहते हैं। उसके बाद सांपों को काल सर्प भी कहा जाता है और उनको शेष नाग भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि सांपों को कितना ज़्यादा वैल्यू दिया गया है हमारे ग्रंथों में। पूरी दुनिया में लगभग 3,500 प्रजातियाँ पाई जाती है सांपों की, और भारत को तो वैसे भी सांपों का देश बोला जाता है। सांपों के पास कान नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकते। सांप पहले किसी पे अटैक नहीं करते, जब उनको खतरा लगता है तभी वो जाके अटैक करते हैं सामने वाले पे, वरना वो चुपचाप अपना रास्ता नाप लेते हैं, जिधर जाना होता है उधर निकल जाते हैं। विश्व में तकरीबन 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो सांपों के काटने की वजह से मर जाते हैं। भारत के अंदर कोबरा बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक सांप है तो वो है ब्लैक माम्बा, जो कि अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। सांप जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो काट लिया उनके अंदर कोई भी जहर नहीं है तो उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है, और दूसरे जो होते हैं वो बहुत जहरीले सांप होते हैं, जिनके काटने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इंसान को, जैसे कि कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, क्रेट हो गया। तो अगर ये सारे सांप काट लिए तो समझ लो कि मरना तो तय है। और अगर जहरीले सांप ने आपको काट लिया तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, उसमें प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे खून का थक्का जमना, और इस खून के थक्के होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, और जिसके वजह से इंसानों की मौत हो जाती है। जो 95% सांपों के काटने की केस आती है वो ट्रॉपिकल एरिया से आती है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आती है। और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है धीरे धीरे, वहाँ से आती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी बात नहीं है कि जिस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा सांप मिलेंगे। सांप एक ऐसी प्रजाति है ना जो हर एरिया में मिलती है। वो बारिश की प्रजाति हो गई, या जहाँ जंगल हो गया वहाँ पे हो गया, या जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ हो गया, या जहाँ पे नदियाँ है वहाँ पे भी चारों तरफ सांप मिलते हैं। और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया वाली रीजन है वहाँ पे ज़्यादा सांप मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3,500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है सांपों की, जिसमें से जो 300 प्रजातियाँ होती है वो जहरीली होती है, जिसमें कि कोबरा फैमिली की प्रजातियाँ होती है। और कोबरा फैमिली की प्रजातियों में क्रेटा आ गया, मैम्बस आ गया, कोरल स्नेक आ गए, उसके बाद सी स्नेक आ गई। ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोबरा की 300 प्रजातियाँ पाई जाती है, वैसे ही वाइपर की 200 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें कि रैटल स्नेक्स आते हैं, कॉपर हेड्स आते हैं, उसके बाद वाटर मोकैसिंग आते हैं। हालांकि भारत के अंदर वाइपर बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट कोबरा बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वाइपर वो स्नेक होते हैं जिनके पीछे आपने देखा होगा कि एक छोटे से वो झुंझुना टाइप का होता है, एक कांटो जैसा होता है, पीछे उनके पूंछों पे लगा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सांपों के काटने के सिम्टम्स क्या है, कि अगर वो आपको काट लेता है तो उसके बाद उसके कौन कौन से लक्षण हैं जो आपको दिखने लगेंगे। और वो जो सिम्टम्स डिपेंड करता है वो सांप के काटने की वजह से डिपेंड करता है। जैसे ही आपको सांप काटेगा तो पहली बात तो सबसे पहले उसके दाग हो जाएंगे जहाँ पे काटेगा उस एरिया में। उसके बाद जहाँ पे काटेगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पे लाल भी हो जाएगा, आपको हल्की सी बेहोशी टाइप की आने लगेगी, फिर आपको उल्टियाँ होने लगेगी, और बहुत तगड़ा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है सांप के काटने से। उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको इतना ज़्यादा पसीना आने लगेगा कि बोला नहीं जा सकता। फिर मुंह से आपके झाग निकलने लगेंगे, आपको फीवर भी आने लगेगा। और अगर बहुत जहरीले सांप ने काट लिया और उसका एंटीवेनम नहीं दिया गया तो बहुत जल्द मौत हो जाती है इंसान को। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर सांप काट ही ले रहा है तो फिर किया क्या जा सकता है, क्योंकि भाई सांप ने तो काट लिया है, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। एट टू टाइम तो कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट करना है ना, कि जहाँ पे सांप काटा है आपको उसके ऊपर के बॉडी पे कपड़ा बांध लीजिए, वो भी बहुत तेज, मतलब तगड़ा कपड़ा बांधिए, ताकि वहाँ से जो जहर है वो बाकी की बॉडी में ना फैले। और दूसरी बात कि ये गलती ना करे, बॉलीवुड मूवी देखा होगा आपने, वो वाली गलती ना करे कि जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ से मुंह लगाया और जहर चूसना स्टार्ट किया। वो गलती बिल्कुल भी ना करे, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल भागिए, या तो वो जहरीला सांप हो या तो ना जहरीला सांप हो, बल्कि हॉस्पिटल जल्दी भागिए, या तो जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस को कॉल करिए और एम्बुलेंस को बुलाइए। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव होने का मतलब होता है पैनिक नहीं होना है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, पूरी बॉडी को शांत रखना है, अपने माइंड को जनरली शांत रखना है। जैसे ही आप पैनिक हुए, शांत नहीं रहेंगे, तो आपका जो हार्ट रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपका दिल का धड़कना ज़्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में जो जहर है वो तेज़ी से फैलना स्टार्ट करेगा।
जो सांप का जहर होता है वो डायरेक्टली आपके बॉडी में नहीं इंटर करता है, पहले वो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें इंटर करता है और वाइट ब्लड सेल के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपनी बॉडी को हिलाओगे तो क्या होगा कि ये जो जहर है वो बॉडी के हिलाने की वजह से आपकी जो खून है उसमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा हो सके आप गहरी सांस लेने की कोशिश करिए उस टाइम पे, और सबसे ज़्यादा कोशिश ये करिए कि सांप को जाने दें, और बट उस सांप को अगर हो सके तो उस सांप को पहचान लेके आपको किस सांप ने काटा है। क्योंकि अगर आपको सांपों के जब बारे में जानकारी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो कम से कम उसका कलर, उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा था ये आप बता सकते हैं। तो ऐसा में क्या होता है कि अलग अलग सांपों की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, तो आपकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सकती है। देखो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, ये तो क्लियर बात है कि अगर आपको सांप ने एक बार काट लिया तो जहर तो फैलेगा ही फैलेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी कम तेज़ी से फैला सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले कि आप सेफली हॉस्पिटल पहुंच जाए और आपका इलाज हो जाए। तो ये जो डिपेंड करता है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप खुद से जहर को तो बाहर निकाल नहीं सकते। और एंटी वेनम जो है वो एकमात्र उपाय है कि आप हॉस्पिटल जाइए और आपको डॉक्टर एंटी वेनम दे देगा, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या नहीं करना है। पहली बात ना, आपको उस एरिया को कट नहीं करना है, काटना नहीं है जहाँ पे सांप ने काटा है। दूसरी बात, वहाँ पे मुंह लगा के जहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, जिसकी अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा आपके मुंह के थ्रू। तीसरा काम ये कि आपको उस एरिया को धोना नहीं है, अगर आप धोगे तो वहाँ से जो सांप ने काटा है उसका निशान ऐसे चला जाएगा जैसे पहचान में नहीं आएगा कौन से सांप ने काटा है। बिल्कुल भी बॉलीवुड का रूल फॉलो नहीं करना है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप सांप को देखते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सपोज दैट आप कहीं जंगलों में जा रहे हैं या हाइकिंग पे जा रहे हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं जंगल के एरिया में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सतर्क रहें आप। मान लो कि वहाँ पे लंबी लंबी अगर घास लगी हुई है तो उस एरिया से कम बचे, वहाँ से दूरी बना के रखें, ये सही होगा। क्योंकि सांप उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा छुपे हुए होते हैं। क्योंकि आपके घर पे या आपके अगल बगल में आपने सांप देखा होगा तो वो ऐसे जगह पे होते होंगे जहाँ पे कोई उनको देख ना सके, या तो किसी कोने में होंगे या तो दीवार के पीछे, मतलब ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे कोई उन्हें देख ना सके और वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हों। कई बार गाड़ियों के टायरों में छुप जाते हैं सांप, कई बार सीटों के पीछे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे छुपे हुए एरिया में रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। कहीं पत्थरों के नीचे छुपे होते हैं, कहीं लॉक्स होते हैं उनके नीचे छुपे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हटाने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और सडनली अगर आपने सांप देख ही लिया है तो ज़्यादा पैनिक ना हो, इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा शांत रह सकते हैं वहाँ पे शांत रहिए। कोशिश करें कि तुरंत ही किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाए। अगर आप सामने सांप देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अगल बगल हट जाएँ, बट उसको छेड़छाड़ ना करें आप। कई बार जो सांप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो आप कम से कम हीरो ना बने उस टाइम पे कि जाके उसको पकड़ रहे हैं फिल्म देख देख के या फिर कोई भी वीडियो देख के आप पकड़ रहे हैं। ये आपका काम नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का काम होता है। जितनी जल्दी हो सके इमरजेंसी को कॉल मिलाए, सांपों को मारे ना कम से कम। और उसके बाद अगर आपको नंबर नहीं है इमरजेंसी का तो आप गूगल पे सर्च करके अपने एरिया के इमरजेंसी का नंबर निकाल सकते हैं और वहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के आप सांप को वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि हर एरिया में स्नेक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होता है, तो आप कॉल करके आसानी से उन्हें बुला सकते हैं। और सांप को बिल्कुल भी ना मारिए, क्योंकि सांप जो होते हैं वो हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।